पिछले एपिसोड में शावो को उसकी फोर्थ स्प्लिट रिंग मिल गई थी। ग्रैंड मास्टर ने सभी को टूर्नामेंट के रूल्स बता दिए थे, जिसके बाद सभी अगले दिन एरिना में पहुंच जाते हैं। डीन उनके पास आते हैं और कहते हैं कि मेरे पास एक अच्छी और एक बुरी न्यूज़ है। दामोबाई कहता है, पहले बुरी न्यूज़ को बताइए। डीन कहते हैं, तुम्हारी ओपोनेंट चीहुआ स्कूल है। चीहुआ स्कूल का सुनकर सभी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। ग्रैंड मास्टर डीन फाइंडर से गुड न्यूज़ का बारे में पूछते हैं। डीन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि चीहुआ स्कूल ने फाइनल्स से गिव अप कर दिया है। सभी बहुत ज़्यादा हैरान और खुश हो जाते हैं क्योंकि अब वे 2 राउंड को स्किप कर सकते हैं और बिना किसी बैटल के टॉप 10 में एंटर कर सकते हैं। तांग सनमैन में कहता है, चीहुआ स्कूल तो बहुत अच्छे से फाइट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इस तरह से गिव अप कर दिया। इसके बाद शैंग फेंग स्कूल और लॉन्ग स्कूल के बीच बैटल अनाउंस होता है। शैंग फेंग स्कूल और चीहुआ स्कूल के स्टूडेंट एक साथ वहां पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सभी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। डीन फाइंडर कमिटी से इस बारे में पूछने जाने लगते हैं। इसके बाद हम शैंग फेंग स्कूल और चीहुआ स्कूल के बीच के सीक्रेट एग्रीमेंट को देखते हैं। चीहुआ स्कूल ने कार्ट के अंदर शैंग फेंग से न्यू शैंग फेंग स्कूल को बनाने का कहते हैं। चीहुआ शैंग फेंग से रिक्वेस्ट करती है कि वह चीहुआ स्कूल के साथ कोऑपरेट करे ताकि वे श्रैक स्कूल को फाइनल्स के अंदर हरा सके। फेंग शाओतियान तो पहले से ही चीहुआ के पीछे पड़ा था। चीहुआ शैंग फेंग से अपने टीममेट के साथ नेगोशिएट करने और उन्हें मनाने कहता है। चीहुआ प्रॉमिस करती है कि वह अपने सीनियर से इस बारे में बात करेगी। फेंग शाओतियान चीहुआ की इस रिक्वेस्ट को मान गया था। वह कहता है, अगर तुम इस फाइनल को भी जीतना चाहती तो भी मैं तुम्हारी पूरी मदद करता। डीन आकर सभी को बताते हैं कि कमेटी ने इनके पर्सनल ट्रांसफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है। ज़रूर न्यू शैंग फेंग स्कूल ने मार्शा सोल हॉल के साथ कोई सीक्रेट एग्रीमेंट ज़रूर किया है, जिसकी वजह से उन्होंने न्यू शैंग फेंग स्कूल को अप्रूव किया है। मोटू को गुस्सा आ रहा था क्योंकि इससे आने वाले समय में उनसे फाइट करने में उन्हें दिक्कत होने वाली थी। इसके बाद रेफरी दोनों ही टीम की बैटल को स्टार्ट कर देता है। दोनों ही टीम के मेंबर्स अपनी अपनी मार्शल सोल स्पिरिट रिंग को बाहर निकालकर बैटल के लिए रेडी हो जाते हैं। चीहुआ का भाई पहले अटैक करने जाता है। उसे शुरू में दिक्कत तो होती है, लेकिन वह उन्हें टफ फाइट दे रहा था। फेंग शाओतियान उसकी मदद करने जाता है। चीहुआ स्कूल के 2 मेंबर्स फेंग शाओतियान की विंग्स में अपने फायर का यूज़ करते हैं। दोनों सपोर्ट टाइप के सोल मास्टर ने फेंग शाओतियान को बूस्ट किया था। फेंग शाओतियान और चीहुआ का भाई लॉन्ग को स्कूल की धुलाई शुरू कर देते हैं। चीहुआ भी उनकी हेल्प करती है। न्यू शैंग फेंग स्कूल ने लॉन्ग को स्कूल को कुछ ही मिनटों में हरा दिया था। तांग सन और उसके फ्रेंड्स न्यू शैंग फेंग स्कूल की स्ट्रेंथ देखकर बहुत हैरान रह जाते हैं। ग्रैंड मास्टर कहते हैं, फाइनल्स के अंदर अपना ओपोनेंट को कुछ ही मिनटों में हराना यह बहुत ज़्यादा रेयर है। ऑस्कर की तो गंदी वाली फट जाती है। वह कहता है, क्या हमारे ओपोनेंट न्यू शैंग फेंग स्कूल होने वाले हैं। इसके बाद हम रेस्ट रूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर डीन आता और कहता है कि हमारे ओपोनेंट जिंगलो इंपीरियल स्कूल है। जिंगलो का सुनकर तांग और बाकी सब हैरान रह जाते हैं। दाइमोबाई और जुजू चिंग बहुत गुस्से में थे। इसके बाद हम जुजू चिंग का पास्ट देखते हैं, जहाँ पर कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा था। वह एरोस का यूज़ करके जुजू चिंग पर अटैक करते जा रहा था। जुजू चिंग उसे बचकर भाग रही थी और एक गड्ढे में गिर जाती है। जुजू चिंग कहती है, हमें अपनी स्ट्रेंथ को छुपा कर रखना है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सभी इस बैटल में अपना बेस्ट दे, क्योंकि मेरे और मोबाई के लिए यह बैटल कोई सोल स्किल की बैटल नहीं है। दामोबाई कहता है, बल्कि लाइफ और डेथ बैटल है। इसके बाद हम बैटल एरिना का सीन देखते हैं, जहां पर श्रैक स्कूल और जिंगलो इंपीरियल स्कूल के स्टूडेंट आ जाते हैं। रेफरी एक एक करके दोनों ही टीम के मेंबर्स को इंट्रोड्यूस कराता है। जिंगलो इंपीरियल स्कूल का कैप्टन दामोबाई से कहता है, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम भी फाइनल्स में पहुंच जाओगे, लेकिन तुम तो जानते ही हो, इससे मेरी तुम्हें पीटने की इच्छा और ज़्यादा बढ़ जाएगी। दाइमोबाई का गुस्सा आता कहता है कि दाइवी से अपनी बकवास बंद करो, आओ और मुझसे फाइट करो। आज तुम मेरे दुश्मन हो।
दाइवीसी दाइमोबाई का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि हमारा प्ले बॉय तो चेंज हो गया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से इस तरह से बात करने की। दाइमोबाई और दाइवीसी दोनों ही भाई हैं, लेकिन ये भाई जान लेने के लिए बने हैं। ग्रैंड मास्टर मन में कहते हैं इन दोनों की सिचुएशन यूतियान हैंग और यूतियान जिंग से अलग है। वे दोनों ट्राइब के हायर के लिए फाइट करते हैं, लेकिन इनकी फाइट तो अलग है, हारने वाले को मरना होगा। इनके ट्राइब के रूल्स सच में बहुत ज़्यादा अजीब हैं। दाइवीसी कहता है मैंने सोचा नहीं था कि जोयुचिंग तुम्हारे पीछे पीछे तियान एम्पायर चली जाएगी। क्या तुम हमसे अंत तक लड़ना चाहते हो? इसके बाद हम दाइमोबाई के पास्ट को देखते हैं, जिसमें उसका भाई उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा था। वह उसे गले से पकड़कर उसे मार रहा था, लेकिन दाइमोबाई खुद को बचाने के लिए उससे फाइट करता है। दोनों अपने सेकंड सोल स्किल का यूज़ करके एक दूसरे पर अटैक करते हैं, लेकिन दाइवीसी दाइमोबाई को ओवर पावर कर देता है। दाइमोबाई अटैक का फायदा उठाकर वहाँ से बचकर भाग निकलता है। वह अपने भाई से कहता है जोजोजिंग के लिए आज मैं नहीं भागूंगा। तभी जोजोजिंग की बहन कहती है जोजोजिंग तुमने फाइनल्स को अचीव कर लिया है, मॉम और डैड तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, लेकिन वे ट्राइब के रूल्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। टूर्नामेंट के ख़त्म होने के बाद हम साथ में घर चलते हैं। जोजोजिंग गुस्से में कहती है अपनी ये चिकनी चुपड़ी बातें मेरे सामने मत करना। अगर मैंने घर को नहीं छोड़ा होता तो अब तक तुमने मुझे मार ही दिया होता। वे मुझे मिस करते हैं। क्या तुम्हें लगता है हमारी फैमिली के अंदर अफेक्शन एग्जिस्ट भी करता है? जोजोजिंग अपने पास्ट में पहुंच जाती है, जहां पर गड्ढे के अंदर बहुत से जानवर थे जो उसे मार सकते थे। जोजोजिंग गड्ढे से बाहर निकलने के लिए नाइफ का यूज़ करती है। गड्ढे से बाहर निकलते ही उस पर बहुत सारे एरो शूट होते हैं। एक एरो जोजोजिंग को लग जाता है। वह उसे निकालकर एरो शूट करने वाले आदमी को ही उस एरो से मार देती है। तभी जोजोजिंग की बहन उस पर अटैक कर देती है, जिसने मास्क पहना था। जोजोजिंग भी उससे फाइट करने लगती है, लेकिन वह उसके सामने नहीं टिक पाती। वह बस अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। जोजोजिंग अपनी बहन से कहती है अगर मैं तुम्हारे साथ गई तो मेरी लाइफ तुम्हारे कंट्रोल में होगी। जोजोजान को जोजोजिंग की बात अच्छी नहीं लगती है। रेफरी बीच में आता है और उनकी बकवास को रोकता है। रेफरी दोनों ही टीम के मेंबर्स की सोल पावर और उनकी मार्शल सोल बताता है, जिसके बाद अपना लेक्चर ख़त्म करने के बाद वह बैटल को स्टार्ट कर देता है। दाइमोबाई का भाई कहता है मैं देखना चाहता हूँ कि घर को छोड़ने के बाद तुमने क्या सीखा है। दाइवीसी की सोल पावर लेवल 49 पर थी। बैटल स्टार्ट हो जाती है।